बजे तक लेने के बाद देखिए 4 दिन के बाद ठीक बा मुंह बंद कर कुत्ता देख पोछा गया पोछा गया इनको ये पनिया दे अरे पोछ के देता कला जाना देला हां हो गया भैया अब वो छोड़ा ले गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना लड़की विदा हुई थी, तो जब विदा करके लोग आए तो आकर के यहाँ पर सो गए, हम भी सो गए, सब सो गए, हम भी सो गए, सब लोग अभी चारों तरफ सोया हुआ है। तो हम जैसे ही सोए ना, कोई चाय बना के आया, हमको जगा करके बोला फिर लीजिए चाय पीजिए। हम चाय पी करके फिर कुछ नींद आएगा। उसके बाद हम बहुत कोशिश की, हमको नींद नहीं आया। उसके बाद लोग बतिया रहा था कुछ लोग, तो और नहीं नींद आ रहा था, एकदम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। रात में 2 बजे रात में खाना खाने का ऑर्डर आया, तो हम खाना नहीं खाए, ताकि हम उतना लेट रात खाना नहीं खाते हैं। तो हम इलेक्ट्रो पाउडर बना के पी लिए, तो हमको बहुत तेज खांसी हो गई है। अभी बज रहा है लमसम 8:30, जल्दी से 1 बजेगा और हम यहाँ से टेंशन। मेरे हाथ में कपड़ा है जो हम पहनेंगे नहा करके, हमको कहीं जगह नहीं मिल रहा है कि हम नहाने जाएं, किसके घर जाए, क्योंकि सब सोया हुआ होगा, सब रात में जगा था तो सब सोया हुआ, किसके घर जाए। मुंह धोने के लिए दत्तन का व्यवस्था नहीं है, तो दत्तन देखते हैं, दत्तन कैसे व्यवस्था करते हैं और नहाते हैं, दत्तन का व्यवस्था करते हैं। और हम पहने थे काला वाला ब्लैक वाला साड़ी, जो आप लोग कभी वीडियो में नहीं देखे होंगे, दिखाते हैं। तो ये ब्लैक वाला साड़ी पहने थे भोर में, बहुत खूबसूरत लग रहा था साड़ी देखने में, देख लेंगे। और अभी हम व्हाइट वाला सूट निकाले हैं पल्ली में लेकर के, और नहाने की कोशिश करें, नहा कर कपड़ा चेंज करेंगे और साड़ी हटाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 1 बजे की हमारा ट्रेन हम पकड़ें। तो ये ब्लॉग में भी आप लोग शामिल रहिएगा, थोड़ी देर तक चलेगा ये ब्लॉग। मिलते हैं नहाने के बाद। निकले दतमन तोड़ने के लिए, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर दतमन तोड़ पाते हैं। तो हम ये वाला तोड़ लेता नहीं, धुआई कि ना धुआई हम ना जाना था, देखो तानी तोड़ के, अगर धुआई तो धुआई। काम चला था, कल भी आता था, तोड़ ले जल्दी जाओ, हो जाए, फट गई साड़ी, हो बच गए। घर का व्यवस्था हो गया है। चलिए, आप घर है सोनी का, और ये घर है शायद सोनी का चाची का, शायद नहीं है ही। इसमें आके नहा लेते हैं, यहाँ हैंडपम्प है, इनको बैठ के नहा लें। हम नहा के आए तो सोनी हमको पूछी खाना खाने के लिए, तो हम देखिए खा लेते हैं। बूंदिया पूरी सब्जी जो रात में बना था बाराती के लिए, वो हमको मिला खाने के लिए, तो हम वो खा लिए हैं। बैठ करके खा करके चलते हैं ऊपर जा कर के हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नहा के आए हैं तो नीचे ही हम खा लिए हैं, ऊपर नहीं गए हैं। तो ऊपर जा कर के तैयार हो जाते हैं, मेकअप से कप लगा लेते हैं, क्योंकि निकलने का तैयारी रखेंगे तो निकलने देगा लोग, तो हम अपना निकलने का तैयारी कर लेते हैं। सब सोया हुआ था, तो हमको समझ में नहीं आया कि कंघी किससे मांगे, तो हम ना बाल को ऐसे ही खोल करके उसमें हाथ मार लिए, मार के फिर चोटी वापस गूंद दिए। काहे कि हम जानते हैं कि हमको ना ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हमको मायने नहीं रखता कि इतना सुंदर बाल होना चाहिए, इतना हम ऐसा वो स्मार्ट लगते हैं देखने में। तो अपने आप को दिल से सोच लेते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है, तो हम हमेशा स्मार्ट ही फील करते हैं। तो हो गई है, सामान सब सरिया ले रहे हैं, क्योंकि कुछ सामान छूट जाता है इधर उधर शादी ब्याह के घर में, तो लेकिन हम सामान बाहर किए ही नहीं, हम ज़्यादातर सामान मेरा अंदर ही रहा, तो हम सब सामान रख करके लगेज में पैक कर लिए। जाने का टाइम हुआ तो सोनी की चाची आई है हमारे पास, और हम लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। और जिस दिन आए थे उस दिन तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब जाने का मन नहीं है। सबसे घुल मिल गए, कल दिन भर में सबसे घुल मिल गए। तो दिन भर में रहनी न, तो हम तो काम में न जुड़ाई रहनी, भर दिन खाए पन बनाओ खियाओ मरद हो, एने तरिया ओने तरह ये फेरा में लागल रहनी। नहीं तो हम तो आदमी खोजी लाई, 2 घंटा बैठ के तनी बतियाई बोली मान दी, कहाँ जाए। तो इन लोग को
भोर के 1 बजे का ट्रेन है मेरा, हमें तो जाना पड़ेगा ही। कल सुबह जाए। फिर हम बाहर निकल के बोले कि हमको जाना है, तो आशुतोष जी यहाँ पर खाना खा रहे थे। बोले ठीक है चाबी देते हैं, कोई पहुँचा देगा आपको। उसके बाद आशुतोष जी खाना खा करके और बैठे गए नीचे। उसके बाद ना सब चाय बना के फिर दोबारा लेके आए। तो हमको पूछा चाय पीने के लिए, तो चाय में हम ना थोड़े ना कह सकते, हमको गिलास में चाय मिला। तो हम अपना बैग में लेके जा रहे थे, तो हमारे बैग में बोतल था, तो हम बोतल में से पानी लेकर के पी लिए। पी करके हम चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। आशुतोष जी मेरे लिए लाए थे थम्स अप कि आप ही के लिए लाए हैं, पी लीजिए। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं पियेंगे, हम चाय पिए अभी। तो नहीं आप ही के लिए लाया गया है। तो हम क्या किए ना, उसको ले करके अपने बोतल में भर के हम रख लिए। उसके बाद जो हमें ले जाने वाले हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वो आ गए हैं कि चलिए। हम बोल रहे हैं, हम अभी ना सब बोल रहा है कि अभी टाइम है गाड़ी आने में 1 घंटा, लेकिन वो कह रहे कि नहीं लेट हो जाएगा, चलिए हम पहुँचा देते। उनको घर से जल्दी भगाना शायद था, तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती नहीं चलिए लेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से दादी जी जाता नहीं पटना। हाँ कहाँ है गाड़ी? गाय लगता मुँह सटाया हो। तो हम यहाँ से निकल गए हैं घर के लिए, जाते ट्रेन पकड़ते हैं नोखा स्टेशन ना, नोखा रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमको पकड़ना होगा। तो चलिए स्टेशन जाकर के मिलते हैं आप लोग से। ये ब्लॉग में पूरा बने हुए रहिएगा। अब मिलेंगे स्टेशन पर ही, और किनके साथ जा रहे हैं वो भी हम आपको स्टेशन पर ही बताते हैं। आते समय भी बैग ढोके ही लाए थे, और जाते समय बैग ढोके ही ले जा रहे हैं। हम लोग उस बाइक को ढूंढ रहे हैं जिस बाइक से हमें जाना है। सब जगह ढूंढ रहे, बाइक मिल ही नहीं रहा है। आशुतोष जी बाइक कहाँ लगाए? इस गांव में आके फर्स्ट बार तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ 1 दिन रहने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा था। हाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे हम लोग, क्योंकि ये कंफर्टेबल एरिया नहीं था। वहाँ से निकले ना, तो मुंह में दुपट्टा बांधने का कि धूप इतना टाइट था। जो गाड़ी चला रहे थे वो भी पूरा गमछा बांधे हुए थे, दुपट्टा नहीं था। मेरे पास भी गमछा ही था। चलो स्टेशन पहुँच गए। आए थे परसों, तो हम यहीं पर खड़ा होकर बहुत देर तक टेम्पो का वेट कर रहे थे। हमें कोई भी टेम्पो नहीं मिला, तो फिर हमने बहुत देर वेट करने के बाद आगे गए थे। आगे जाने के बाद टेम्पो मिला, तो हम टेम्पो में गए। आज जब हम रिटर्न जा रहे हैं, तो हम इस तरफ से स्टेशन के अंदर नहीं आए थे, आज आए हैं स्टेशन के अंदर आए हैं। तो देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा यहाँ पर स्टेशन है, और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म इतना ही है, इतना धूप टाइप थोड़ा जगह है स्पेस है, सब लोग बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल थोड़ा मात्रा में हम नहीं घुसे थे। हम जब उस दिन आए थे तो उस तरफ से उतारा था, हम नीचे चले गए थे, तो हम नहीं घुसे थे। गढ़ नोखा इस जगह का नाम है, मतलब स्टेशन का नाम है, जहाँ से उतर के हम लोग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब एकदम गाँव एरिया जैसा है। सासाराम से ट्रेन आती है यहाँ पर, छोटी सी स्टेशन है, यहाँ पर रुकती है और फिर यहाँ से जाती है। तो चलिए टिकट ले लिए हैं, लेकर के बैठ जाते हैं और चलते हैं घर के तरफ। मनोज जी भी वेट कर रहे होंगे हमारा। थोड़ा भोजपुरी सीख गए यहाँ पर रह करके, सबसे बात कर रहे थे भोजपुरी में, तो थोड़ा बहुत भोजपुरी समझ में आने लगा है। तो शायद सीखेंगे तो आप लोग से भी बात करेंगे भोजपुरी में, जाएंगे घर तो देखेंगे ट्राई करके भाई कितना भोजपुरी आवेला हम लोग के। ठीक ना, चल मिलत तानी घरे सबसे आवा तो ट्रेन चढ़ जाता, देखा तानी सबसे बात करता। ठीक
चलने वाला है, अंदर भी ना। फाइनली खुल गई है और हम लोग निकल गए नोखा से। आप लोग इस ब्लॉग में जरूर बने हुए रहिएगा। थोड़ा बहुत रास्ते का एंटरटेनमेंट दिखाएंगे ही, नहीं दिखा पाए तो सीधा पटना उतरने के बाद दिखाएंगे आप सब। है बहुत ज़्यादा भीड़ और लग रहा है कि हम लोग खड़ा ही जाएंगे, शायद सीट नहीं मिलेगा। शायद आते समय तो अच्छा खासा सीट मिल गया था, बैठने की जगह मिल गया था, बाकी का तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मतलब लोग चढ़ते जा रहे थे, उतरते जा रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या होता है, इस तरह से बैठ के जाना पड़ रहा है एकदम। देख सकते हैं टिकट के पास अरे सब कुछ तो जाना है ट्रेन में भाई, गाँव में देखो लोग खरीद के खाए। बैठे थक गए तो निकले हैं बाहर। बाहर निकल के थोड़ा सा खड़ा हुए। यहाँ पर एक पेड़ है, बर का पेड़ है, बर का नहीं है, शायद पाकर का पेड़ है। बहुत खूबसूरत ठंडक दे रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो निकल के यहाँ पर लगता है बिहटा रेलवे स्टेशन है ये। अच्छा लग रहा है यहाँ एकदम पूरा सुकून लग रहा है, चैन से सांस ले। जब ना दानापुर स्टेशन आने वाला था तो सब लोग उतर गया था, उससे एक स्टेशन पहले ही सब उतर गया था। दानापुर स्टेशन क्रॉस कर गया। जब क्रॉस कर गया तो पूरा ट्रेन में ना सब अंदर लोग था, बाहर में सब खाली ही था। तो हम अंदर जाके खड़ा नहीं हो, क्योंकि हम मनोज जी से बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर रहे थे। ऐसे खाली खाली चल रही थी स्टेशन के बाद। तो एक बड़ा सा रोड़ा आया और मेरे दुपट्टा से लगते हुए मेरे थाई में लगा और इतना ज़ोर से लगा कि हम बहुत ज़ोर से चिल्ला उठे। बाकी के लोग समझे कि हम ऊपर से नीचे गिर चुके हैं। दानापुर स्टेशन के बाद क्रॉस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे थाई में जो चोट लगा। आज हम 9 दिन बाद आपको ये जख्म दिखा रहे हैं वीडियो शूट करते समय। इतना अभी बचा हुआ है, तो सोचिए चोट लगा होगा तो कितना बचा होगा। हमको उस समय ना घर आने की ज़्यादा जल्दी था, नहीं तो हम उस समय कंप्लेन में जा कर के कोशिश करते कि कहीं ना कहीं कंप्लेन करें, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में इतना आया नहीं। लेकिन ये चीज़ हमें बहुत अखर लगा कि अगर हमारे थाई में लगा, अगर किसी के सर में लगता, कहीं मुंह कान में लगता तो उसकी क्या स्थिति होती। सबने बताया कि ये सब चोरी करने वाले लोग होते हैं जो स्टेशन के किनारे, रेलवे के किनारे बैठे हुए रहते हैं और मारते हैं निशाना देख करके। जो फ़ोन पर बतियाते हुए लोग दिखते हैं उनको, और वो जब भी चोट लगता है ना तो उनके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, तो फिर उनको मोबाइल लेने में बनता है, इसलिए ऐसा किया गया था। हमें बाद में समझ में आया, जब हम स्टेशन से उतर के चले आए, बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। हम बहुत पीछे उतर गए थे, हमें बहुत आगे चलना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था किस पे चले, किस पुल पे चढ़ें जिससे कि हम करबिगहिया सामने उतर जाए। गलत 2-3 गलत दिशा में चढ़ गए, फिर भी हम यहाँ पे सीढ़ी से उतर करके नीचे, और फिर नीचे उतर के किसी से पूछे करबिगहिया जाना, हमको बाहर निकलना है, किधर से निकलें। फिर वो बताया थोड़ा सा आगे जाइए, तो फिर हम आगे निकल के, मनोज जी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँच करके अब मनोज जी के पास पहुँचते हैं। का ज़्यादा हम सफ़र नहीं करते, इसलिए हमको रेलवे के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सफ़र कम हम लोग का है। रेलवे से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। लोग का मायका ससुराल कहीं रहता है, इस तरह का तो लोग जाते आते रहते हैं। हम लोग ज़्यादा जाते आते नहीं हैं।
बाहर आ गए हैं, मनोज जी के पास पहुँचे। मनोज जी हमारे लिए पानी लेके आए थे, हम उनको बोले थे हमारे लिए पानी लेके आए, कि हमें 3 दिन का प्यासे हैं हम, क्योंकि हमको वहाँ का पानी नहीं अच्छा लगा। मनोज जी हमको पहले पानी पिलाए गाड़ी लगा करके। हम क्या कि वहाँ पर था कुछ, तो हम वहाँ पर मोबाइल अटका के रख दिए, रख करके पानी पिए। पानी पी करके फिर मनोज जी गाड़ी घुमाई। वो मेरे लिए हेलमेट लेके नहीं गए थे, तब हमको डर लग रहा था बिना हेलमेट का कर भी गए ऐसे क्रॉस करना, थोड़ा सा रिक्सी था, लेकिन फिर भी हम ना हेलमेट ले ही नहीं गए थे, तो फिर हम क्या बोलते, हम ना उसके बाद गाड़ी पर बैठ गए। बैठ करके घर आए। घर आने के बाद जिमी को जी भर के दुलार किए, उसके बाद चलो घर चलते हैं। मम्मी कहाँ चला गया बाबू? तो मम्मी कहाँ चला गया? तो राजा के मम्मी को नहीं खोज रहा था। हम कह रहे थे बाबू मेरा मम्मी को नहीं खोज रहा है, बेटा मेरा मम्मी को नहीं खोज रहा है। मम्मी को काहे नहीं खोज रहा है? नहीं आते तो जिम्मी को दुलार करने के बाद ना हम लग गए अपने पेशेंट में। तो पेशेंट देखने के बाद लमसम अभी बज रहा 8 बजने जा रहा है। हम घर आके नहा लिए हैं, नहा करके बाल धो के नहाए, मन फ्रेश हो गए। खाने में चावल दाल बनाए, चावल दाल आलू को भुजिया बनाए हैं। और मनोज जी दुकान पर है, तो हमको लग रहा है कि हमको पहले जाना चाहिए दुकान, तब उनको भेजेंगे। तो हम ऐसा करते हैं ना कि हम थोड़ा सा खा करके चले जाते हैं, फिर मनोज जी को भेजेंगे तो वो आके खा लेंगे। ताकि सुबह से वो भी कुछ भी नहीं खाए हैं, बाहर जाके कुछ खाए हैं, बोल रहे थे छोले भटूरे कुछ खा रहे हैं, तो छोले भटूरे खाए, घर का खाना तो नहीं मिला। और आज हम भी परफेक्ट खाना नहीं खाएँ, क्योंकि जो पूरी बुंदिया मिला था वो खाने का मन नहीं था, उतना अच्छा नहीं लगा। तो हम अभी घर पे अभी चावल दाल खाएंगे। तो चलो ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं आप सभी से कल के एक नए ब्लॉग में। आप सभी को गुड नाइट।